प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो ही जाए, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो ही जाए। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं, घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी, बढ़े फिर हलचल, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो ही जाए। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन, शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन, हर पाया है मन की शांति, हर पाया है मन की शांति, करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो।
ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 6 तरह की रिवाइज कोर्स की है। तो आज बाबा पूछते हैं, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए। ना गुण तो बहुत है, लेकिन उस टाइम पास होने के लिए तो बाबा कहते धैर्यता का गुण चाहिए। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि दुनिया में हाहाकार होगा और बाबा के बच्चे बिल्कुल धैर्यवत होंगे। जो मजबूत होंगे जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले ना पास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे तब क्या कहेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला सब जानेंगे, गुप्त वेश में प्रभु आया है। समझे। लेकिन उस स्थिति वैसे कैसी स्थिति चाहिए, धैर्यता का गुण बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब तुम पास हो जाएंगे और प्रभाव भी निकलेगा। फिर बाबा ने पूछा है कि सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है। दुनिया में तो कुछ मिल जाए या पोजीशन बन जाए तो कहते हैं बड़ा सौभाग्य है, लेकिन यहाँ बाबा कहते स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है उसके भेंट में वहाँ कितना आराम प्राप्ति सुख होगा, वो लोगों की बुद्धि में नहीं बैठता है। समझे। मीठे बच्चे ज्ञान की गूढ़ बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अपनी बात भी कह दो और उनको फीलिंग भी ना आए। आज का गीत है नई उम्र की कलियां। बहुत अच्छा गीत है। घर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। आगे की लाइनें हैं इसकी। ओम शांति। भगवानो वाचे, आगे श्री कृष्ण भगवानो वाच कहते थे, और अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है किस बात का, कि श्री कृष्ण भगवानो वाचे नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात दर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, क्योंकि वो तो आल ही नाल सब कुछ ही श्री कृष्ण को समझते हैं ना। तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वो दर्शन चक्रधारी है। दर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या श्री कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि कृष्ण श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी कह देते हैं ना। बाबा ने हमें तो बताया ना, यही श्री कृष्ण जब
स्वयंवर के बाद नारायण कहलाते हैं, और फिर जो सरस्वती वो लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु का है। दर्शन चक्र के अर्थ का भी किसी को पता नहीं, सिर्फ चक्कर दे दिया मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में न उनके पास न हिंसा वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है और ना ही अहिंसक है। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है, कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वो सिर्फ तुम्हारे में है। तो अब ये बड़ी गूढ़ी बातें हैं, ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए जो समझ भी जाए। प्रीत भी कायम रहे, सीधा समझाने से तो बिगड़ेंगे। कहेंगे आप देवताओं की निंदा करते हो, क्योंकि वो सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप ही ऑफर करते हैं कि हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। आई समझ? ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी को समझाने के लिए किसको भेजो? प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। कोई प्रदर्शनी लगी है, चलो देखते रहो, घूम फिर के आओ। तो बाबा कहते उनको भेजो जो दूसरे को क्या करें, समझाए भी सही। तो पहले पहले ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बातें हो गई। दुनिया में तो सब कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा न सके, जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्यवंशी शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा ने 84वें जन्म में उस गीता ज्ञान को जीवन में धारण करके ऐसे पद को प्राप्त किया। वो नॉलेज भगवान ने ही सुनाए भारत को स्वर्ग बनाया था। गीता की नॉलेज सुना करके भारत को स्वर्ग बनाया। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए, कलाएं कम होती गई। बल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट के रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। सुना? हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। इसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। तो पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। तो जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वो अब कहाँ गए? बाबा कहते वो अब नरक के मालिक बन गए हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए। अब देखो बाबा कहाँ की बात कहाँ ले आए हैं। कौन सी बात बुद्धि में रहनी चाहिए
कि ये शरीर पुरानी जुत्ती है। हाँ, आत्मा की जुत्ती है ना, वस्त्र है ना, जिससे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। ये शरीर में ही तो आत्मा रह करके पढ़ रही है ना। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है, क्योंकि वो काफी समय सबसे पहले ही वही उतरे ना। भारत शिवालय था तो किसका राज्य था? देवताओं का राज्य था। हीरे ज्वारों के महल थे। अब तो वैशाली में असुर विकारियों का राज है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैशाली से शिवालय बनना ही है। तो बाप समझाते हैं क्या, सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। तो सबसे बड़ा पाप है, हाँ बाबा कहते, विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो अब विकारी बने हैं। गोरे से सांवरे बने हैं। सबसे ऊंची सबसे नीच बने हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जब जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर, जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाबा कहते मैं आकर के उनको संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। आई समझ में? अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। समझे? बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का अजामिल जैसा जन्म होना चाहिए। बाबा कहते मैं पति दुनिया और पति शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग करके क्या बन गए हैं, तमो प्रधान। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं। ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है। इसलिए इसलिए क्या किया है, किसको पकड़ा है? बाबा कहते मैंने साधारण रथ को पकड़ा है। ब्रह्मा बाबा देखने में भी साधारण है ना। ये भी समझने की बातें हैं। तो तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसी अच्छी दवाई दे। अब बाबा देखो, अभी तो क्या कह रहे थे, गीता ज्ञान की बात थी, और अभी बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कौन है? सर्जन है। तो सर्जन क्या करता है? दवाई देता है। तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं? शीशी में, पुड़िया में, किस में देते हैं? बाबा कहते मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे, ये है दवा। तुमको कोई दवा दरमल नहीं कर दरमल क्या होता है? तुम्हें दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो चलते ही दवाइयों के बेस पर है। ये श्रीमत है ना, कोई गुरु का मंत्र आदि है। तो बाबा कहते मुझे याद करने से क्या होगा? तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर माया का विघन नहीं आएगा। तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है। ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होगी
तब तुम्हारी भी क्या होगी, प्रत्यक्षता होगी। देखेंगे तुम कितने निडर और निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना, कितना हाहाकार मच जाए। धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना है, चलो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू। उस टाइम बाबा, है ना, कितना भी हाहाकार हो, कुछ भी हो, तो धैर्य से क्या कहो, हम्म, अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी क्या होता है, ना पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे मना। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, हम्म, सुना, अकाल पड़ेगा, जैसे बाबा ने कहा, बाहर से अनाज नहीं आ सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने बलवान होते हैं, तो क्या कहते हैं, बलवान जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मरना और मारना है। जान का भी डर नहीं है, बल उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। सुना, वो लोग सिखाते, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है कौन सी, वो मनो जीत पाने के लिए गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। और यहाँ क्या है, तुम्हारी शिक्षा है बाबा को याद करो। आए समझ में, वो नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। आई समझ में, हाँ, जैसे बाबा ने हम बच्चों को बाबा को याद करने का सिखाया, ऐसे बाबा ने कहा कोई भी याद नहीं करते, मुख से कुछ बोलना नहीं है। तो बाबा कहते जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। शिव के भक्त तो ढेर है, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलता है, शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है, और फिर कहाँ आना है, स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं, ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वो उतना ही समझेगा, अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानेंगे गुप्त वेश में आया है, कोई कहे परमात्मा व आत्मा का साक्षात्कार हो, तो बाबा कहते साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है। देख लिया, जड़ देखा या चेतन, बात तो एक ही है ना। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है, वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भवका होता है, खुशी होती है। यहाँ तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। दुनिया वाले तो नहीं जानते ना, बाबा ने हमें तो पढ़ा दिया, समझा दिया। जितने पिछाड़ी होती जाएगी, तो बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। सुना, स्वर्ग में आना ये क्या है, बाबा कहते ये भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, है ना, राजा सुखी तो प्रजा भी सुखी।
अब न्यू दिल्ली नाम रखा है ना, कोई पुरानी दिल्ली है कोई नई दिल्ली है, परंतु न्यू भारत कब था, ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत है। ये पहले की मुरली है और अब तो कितने हो गए कितना रात दिन का तो कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हो, तुम न्यू दिल्ली नए भारत को कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी, वो तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो, यहाँ तो अनेक धर्म है वहाँ एक ही धर्म है, ये सारी समझने की बातें हैं। कौन सी? जो बाबा समझा रहे हम सब मूल वतन से आए हैं, हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल है जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, तो ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं, वहां से गिरते थोड़ी है। कोई कोई हमको हिलाएगा थोड़ी, घंटी थोड़ी बजाएगा, अपने आप ही आएंगे पाठ बजाने के लिए तो बच्चों को मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके, क्योंकि क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है। समझे? तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो, क्या जानते हो कि पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है, ये ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप आकर समझाते हैं, हम ही राज लेते हम ही गवाते, इसकी नो एंड। लेते और गवाते रहते हैं, यही खेल चलता रहता है। ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, मानो कोई ना भी चाहे कि मैं पाठ ना बजाऊं, लेकिन उसको आना ही है कितनी सहज बात है, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करे। अब बाबा फिर कहाँ की बात कहाँ ले आए, है ना। ये सब कुछ क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। फिर बाबा कहते लोभ जास्ती क्यों करें, धन इकट्ठा करने का लोभ क्यों करें। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। अब जो सरेंडर हो गया, भगवान की सेवा में दिन रात चल रहा है, तो उसको तो बाबा के यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है ना। सर्विस नहीं करते तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो उच्च पद पाए, पूछो बाबा सरकार में थे, कौन हिम्मत रखता होगा बाबा के पास जाने की। बाबा तो सीधे सीधे बोल देते थे सब कुछ तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती, सर्विस नहीं करते तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो उच्च पद पाए।
बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई, कैसे, ऊंच पद तो छोड़ो, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। सुन लिया क्या? बाबा थोड़ी किसी के लिए सोचते थे, जो तुम दिख रहे हो वो है, कहाँ चले जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा ना, कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। सुना? हाँ, नहीं, इन्हीं का ही कोर्स चल रहा है ना। सुना भैया, छोटा बच्चा जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे, समझे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है बाप समान निर्भय निडर बनना है, डरना नहीं है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। बड़ी बड़ी परीक्षा भी आ जाए तो बाबा क्या कहता है, धैर्यता से काम लो। विनाश दूसरा है, मतलब पहला है बाप समान निर्भय निडर बनना है, और क्या करना है, धैर्यता से। पहले बाबा ने कहा ना, तुम बच्चों में कौन सा गुण होना चाहिए, धैर्यता का है, धैर्यता का गुण है। नहीं तो है, कई कई बार ना, जब कोई बात सामने आती है तो ड्रामा के ढाल ढूल को उतार के रख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा सा समय बीतता है फिर उन्हीं को उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, ड्रामा में था, ये उसका पार्ट था। ये होता ही है ना ऐसे। तो बाबा कहते पहले से ही धैर्यता से काम लो, तो फिर टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। बाद में तो करते ही है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। और ड्रामा में था ना, ऐसे पहले क्यों नहीं कहा ड्रामा में था, है ना। बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरा है विनाश सामने है, इसलिए क्या करो, हाँ? इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। उस पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है, आई समझ में। उस पद के लिए क्या करना है, ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। और वरदान है सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर, फकुर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना ही उनकी चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। सुना, बाबा से क्या मिले, अखुट खजाने, और फिर जितना जिसने जीवन में धारण किए हैं वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, ऐसा। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं, फकुर माना जैसे नशा, फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वो सदा प्रसन्न चित्त है। सुना, तो आप सब हो प्रसन्न चित्त, नहीं हो? हाँ? भाई कहता नहीं हो।
स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है और जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस भी जानता है। अब ज्ञान तो सुना है लंबा चौड़ा, है ना, और किसी ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो बिगड़ गए, तो फिर वो बात बनती नहीं है ना। देखो, जिस जिसने भी इस ज्ञान को समझा है ना, उसे चलने चलाने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत उसी को ही होती है जिसने ज्ञान को समझा भी नहीं, और जब समझा नहीं तो जीवन में लाया भी कैसे होगा, है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की भी डांस करे। अच्छा, ओम शांति। सुना आज की मुरली, बाबा ने क्या कहा सार रूप में। बार बार बाबा ने कहा प्रदर्शनी समझाने का शौक रखो, छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ, जब उनसे इतना गहरा ज्ञान सुनेंगे तो लोग प्रेरणा लेंगे। ऐसे हुआ एक बार, हरिद्वार में मेला था, तो सन्यासी रहते हैं वहाँ, तो सन्यासी आए हुए थे समझने के लिए, और एक इतनी छोटी तो नहीं थी वो कुमारी, पर ठीक थी, तो उसके चरणों में गिर गए वो सोचने लगे इतना ज्ञान इनके पास कहाँ से आया, वो तो हमारे पास तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते, ये नहीं देखो ये बच्चा है ये क्या करेगा। कई बार बच्चियां ही तो थी दादियां, देखो सारी जिंदगी पूरी करके संभाल के, और अब दूसरे जन्म में क्या कराना है बाबा ने, वो वहां भी पहुंच गई। तो छोटी उस टाइम बाबा अगर उनको देता ये छोटी बच्चियां क्या, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला था, कुछ भी होने वाला नहीं था। और जिस स्थिति में हम लोग आए थे, सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा ऐसा कार्य कराएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी उस भावना, उस दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए उनको भी कहा ना बाबा ने समझाओ। चलो बाबा को याद करो।